अच्छा जी, अब हम जरा तस्करा कर लेते हैं बटग्राम के हीरोज का। पहले तो ये है कि आपने देखा कि पाक फौज की जानिब से कितना एफर्ट किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक वहाँ पर मौजूद भी रहे और उसके अंदर शरीके कार भी रहे। फिर वहाँ पर जो मौजूद थे मकामी, उन्होंने जो जिप लाइन और ख़ास तौर पर ये जो पुलिस सिस्टम है, ये जो डोली सिस्टम, इसके तहत लोगों को लाया ले जाया जाता है, तो वहाँ के मुकामी पहाड़ी अफराद भी इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर ये कीमती जानें बचाने का कारनामा अंजाम दिया। और जो हिस्सा लेने वाले थे लोग वहाँ पर, उनमें से एक मोहम्मद अली स्वाति भी थे, जिनका बड़ा इसमें किरदार रहा है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। मैंने सुना है कि वो जख्मी भी थे और उसके बावजूद भी उन्होंने मासूम जिंदगियां बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जिप लाइन एक्सपर्ट मोहम्मद अली स्वाति। बहुत जबरदस्त स्वाति साहब, आपने कारनामा अंजाम दिया है, इंसानी जिंदगियों को बचाना, और इतने चीदा मुश्किल मरहले में जब हम सारी सूरत हाल सब देख रहे हैं तो तमाम लोगों की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर थी। तो ये बताइएगा, क्या आपको किन मुश्किलात का सामना रहा और उस वक्त आपकी थिंकिंग क्या थी जब ये तमाम तर मंजर आप देख रहे थे, क्या सोच रहे थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, ये हमने किया। और बाकी बहुत शुक्रिया, इसमें तो हमारी कोई इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं थी, ये सारा टीम वर्क था बेसिकली। जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी सारी वहाँ की, साथ आर्मी, एसएसजी और हमारे जो कंपनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, हम सारों ने एज अ टीम वर्क सर इसको किया। लेकिन ये है कि वहाँ पे जाहिर जानी रिस्क था 6-7 बंदों का, तो उसको हमने ज्यादा इम्पोर्टेंट समझना था, इसलिए अपनी परवाह बिल्कुल नहीं थी उस वक्त और फोकस थे हम बिल्कुल कि ये हमने करना है और सबसे कीमती चीज यही थी कि ये 6 जाने हमने बचानी। अच्छा, ये बताइएगा स्वाति साहब कि ये बेसिकली जब ये वाकया पेश आया, सुबह 7 बजे के करीब बच्चे जा रहे थे, ये असेसमेंट, उसके बाद पहली चीज होती है असेस करना। जी जी। 2 रस्सियां गालिबन टूट चुकी थी, एक जो है वो बाकी रह गई थी जिसके साथ वो लटकी हुई थी। फिर उसके ऊपर यानी जो वजन 2-3 रस्सियों ने संभाला हो वो एक के ऊपर आ जाना, फिर अगर उसके ऊपर एडेड अगर वजन डाला जाए तो वो भी रिस्क होता है कि खुदा न खास्ता ये डोली कहीं नीचे ही ना आ जाए। तो ये काफी चीजें मैनेज करना बहुत, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल इसी तरह सर, ये बेसिकली 2 वायर्स पे चल रही थी, एक तो टूट गई थी, सारा बर्डन लोड एक वायर पे आ गया। अच्छा, एक पे आ गया। और सबसे पहले तो हमने सर उसके एंकर्स चेक किए, एंकर्स मजबूत थे, उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी टाइट कर लिया था हमसे जाने से पहले ही। तो हमने वो चेक करने के बाद उसकी ज़ाहिर बेयरिंग लोड हमें अंदाजा था इस वायर का है, हम 2 बंदे इसके ऊपर मूव कर सकते थे। अच्छा। तो हम 2 बंदे सर उसी वायर के ऊपर मूव करके गए बाय पुलिस, जो जिप लाइन पे यूज हो रही है हमारी। तो उनके जरिए हम वहाँ पे पहुंचे डोली के पास और हमने वहाँ से लोगों को इक्विपमेंट पहनाना शुरू किया उसी वायर पे। बड़ा मतलब इसको हमने तरीके से हैंडल किया क्योंकि उस वायर को हमने ज्यादा हिलाना भी नहीं था। और बाकी लोकल्स को भी वहाँ पे हमने बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बड़ा कंट्रोल किया कि बाकी और किसी ने इसके ऊपर मूव नहीं करना। अच्छा। तो ये बड़ा मतलब इसको हैंडल करना थोड़ा, यानी आप कह रहे हैं कि बड़ा रिस्की था और कोई भी अगर मिस कैलकुलेशन होती तो जानी नुकसान हो सकता है। पहले वाली वायर टूटी है, ये भी टूट सकती थी, लेकिन बस हमने अपनी सेफ्टी एंड सारे चेक करके उसके बाद हमने तवक्कल करना था और वो तवक्कल किया, अल्लाह पाक ने आसानी कर दी इस पूरे मामले में। अच्छा, लेकिन ये बात है कि प्रोड्यूसर साहब भी हमारे बता रहे हैं और उस वक्त जाहिर है कि ट्रांसमिशन वगैरह भी चल रही थी, तो बहुत से र्यूमर्स आ रहे थे, उनमें से एक ये भी था कि ये जो वायर है ये भी कमजोर थी। और जाहिर है जिस तरह से मैंने भी ये तस्करा किया शुरू में ही कि जब 2 रस्सियों का प्रेशर एक पे आ जाए तो फिर मसला होता है। अच्छा, एक और चीज इसके हवाले से भी हमें रोशनी डालिएगा, बताइएगा कि आपने जब आप गए वहां तक और उसके बाद असेसमेंट की तो उसकी हालत कैसी थी। और दूसरा, जब हेलीकॉप्टर आया था तो एक हमने चीज देखी थी कि एक रस्सी जो है वो तकरीबन 15-20 फुट ऊपर से भी जा रही थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी खासा मुतासिर हुआ, क्योंकि हेली अगर नीचे आता तो डैमेज होने का खदशा था। वो किस चीज की लाइन थी? वो सर इसके साथ डोली के साथ जो छोटी 8 mm की वायर्स होती हैं जो डोली की मोटर को चलाती है मूव करने के लिए, वो वाली वायर्स थी। अच्छा। उसके साथ हेली के साथ जो नीचे जो हेली की रोप लटक रही है वो अटक गई थी उसके साथ। तो हेली को सर आर्मी ने सर बड़ा अच्छी तरह इसको डील किया, एसएसजी ने और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि हेली गिर जाता सर वो 20-25 जाने और ज्यादा नुकसान हम कर जाते। अच्छा। तो ये सारी चीजें वहाँ पे देखी जा रही थी ऑन स्पॉट सर। बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो कि सोशल मीडिया पे ना आ सकती है ना बंदा डिफाइन कर सकता है। तो ऑन स्पॉट बहुत सारी हर्डल थी जो हम वहाँ पे उसको मतलब किल कर रहे थे मौके पे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो नाकाबिले यकीन है। एक तो जो उस डोली में सवार बच्चे और अफराद थे
उनका जो स्टैमिना था, जो उनकी हौसला था, वो बड़ा काबिल कदर था, क्योंकि इस सिचुएशन में उन्होंने असाब पे काबू रखा हुआ था। दूसरे आपके बारे में भी हम सुन रहे हैं कि आपको भी चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद भी आपने रेस्क्यू किया। तो जरा हमें दोनों चीजें बताइएगा। जी जी, मैं सबसे पहले जब वहाँ पे पहुंचा तो वो लोग वाकई में 6 जो लोग वहाँ पे बच्चे थे वो इतने डरे हुए थे। जाहिर है बंदे को मौत करीब से नजर आ जाए तो बंदे का इंसानी फितरत है, खौफ आता है उसको। तो वो बिल्कुल डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हमें वो सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे किसी बात को हमारी, लेकिन हमने बड़े तरीके से हैंडल किया। बाकी जो हाथ जख्मी होने की बात है तो तकरीबन उन 3 बंदों को लेके 300-400 फीट तक मैं अपने हैंड्स पे मतलब जोर डाल के वायर पे अपने आप को खींच के लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडियंट था। पीछे की तरफ दोबारा हमें अप ऊपर आना था वायर के ऊपर। अच्छा। तो ग्रेडियंट को सर पीछे की तरफ मतलब लेके आना 3-4 बंदों को, तो फिर वो मेरे लिए हाथ मेरा जख्मी हो गया था, लेकिन वो करना था, मजबूरी थी उस वक्त। हाथ में अगर देखता तो पूरी जान मेरी कीमती थी और सारे बंदे साथ मेरे थे। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बस अल्लाह पाक हिम्मत दे रहा था। एक और चीज बताइएगा स्वाति साहब के यहाँ पर ये जैसे अब ये मामला हो गए हैं, यानी कि जो जिप लाइन है वो डैमेज हुई और इसके साथ ये अब आगे का क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने ट्रांसपोर्ट करना है, लोगों ने आना जाना है, रातों रात पुल नहीं बन सकते, रास्ते नहीं बन सकते यहाँ पर। इसको बेहतर करने के अलावा कोई और वायबल सोल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन का जल्द से जल्द? सर बेसिकली ये जिप लाइन तो नहीं थी, ये केबल कार है, डोली जिसको हम लोकल्स बोलते हैं वहाँ पे। ये सर इसका एक ही हल है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रही है कि सर प्रॉपर इसको अप्रूव्ड होना चाहिए, लोकल इक्विपमेंट यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, जो भी वेंडर इसको काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वेट होना चाहिए और एनओसी के मुताबिक इसके ऊपर काम किया जाए। तो आई थिंक जब सारा इक्विपमेंट आप अच्छा यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स में, तो उम्मीद है कि ये आपको इस तरह के एडवेंचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वाति ये भी बताइएगा, ज़ाहिर रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन बड़ा मुश्किल भी था, पेचीदा भी था, किसी मरहले पे आपको ऐसा लगा कि नहीं हो सकता या आपको खतरा लगा हो कि भाई ये मैं नहीं कर सकता? हेलीज के साथ ये ऑपरेशन एक बंदा रेस्क्यू कर चुके थे, मौसम खराब था, लेकिन जिस वक्त हमें पता चला जी कि होना है ये वाला मामला, जिप लाइन के थ्रू ये करना है, तो मैं जब इसी मानसरा ने मुझे ठाकरा स्टेडियम मानसरा से हेली पे भिजवा दिया था, मैं यहाँ से निकलने से माइंड सेट कर चुका था कि इंशाल्लाह ये हम कर के आएंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्टी है और अल्लाह पे यकीन था कि ये अल्लाह पाक इंशाल्लाह कराएगा, क्योंकि हम इस चीज को इंशाल्लाह कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से यहाँ से माइंड सेट करके गए थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना रिस्की होगा या मुश्किल होगा। लेकिन बस अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ लिया और एफर्ट्स की अपनी और पेशेंस था करना है। तो अब तक आप कितनी जानें बचा चुके हैं स्वाति? आपके लिए तो मशहूर है कि आप एक्सपर्ट हैं और बड़े महारत से आप लोगों को ये अल्लाह पाक ने बचाई है, हमें हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने मुझे जरिया बनाया, मेरी टीम को जरिया बनाया, हेवंस वे को। ये हम 6 बंदे रेस्क्यू करके लाए थे। हमसे पहले 2 बंदे रेस्क्यू हो चुके थे, एक हेली के जरिए आर्मी ने कर लिया था, एक लोकल कम्युनिटी में एक रेस्क्यू टीम का एक बंदा था, उसने एक बंदा ऑलरेडी पहले रेस्क्यू किया हुआ था। अच्छा, एक और चीज, ये जिस तरह का ये सेटअप है डोली का और यहाँ पर केबल कार का, जो भी आप इसको कहिए, यहाँ पर केपी में या इन इलाकों में कितनी जगह पर है जो कि एट रिस्क हो सकता है? सर ये बडग्राम साइड पे, अलाई साइड पे तकरीबन 30 जगहों पे सर मैंने सुना है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 30 जगहों पे सर ये लगी हुई है। बाकी केपी में नारायण साइड पे ये सर 12-13 जगहों पे लगी हुई है। अच्छा, यानी कि कम से कम इनके मुताबिक। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली स्वाति फॉर बीइंग विद अस, एक जांबाज जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के साथ मिलके उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। एक चीज़ अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें कि कम से कम अगर इनकी कही बात पे और मालूमात कोई अगर समझा जाए तो कम से कम 50 जगह ऐसी हैं केपी में कि जहाँ पर ये है, लेकिन हकीकतन तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। जरूर गौर करने की जरूरत है। They need to be fixed. Yes, और लेकिन ये जो हमारे हीरो है मोहम्मद अली स्वाति, इनके लिए हम कहेंगे जबरदस्त काम इन्होंने किया है। जिंदगियां बचाना बहुत बड़ा काम है और बहुत सारी इनके लिए हम दुआएं करते हैं कि भाई, और लेकिन क्या वही बात जो अशफाक ने कही कि इस निज़ाम को, इस सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा